आप एटीसी का आप पहले बता दें। आज खान साहब के नई मेल के हवाले से एजाज आसिफ साहब के पास जी आज इमरान खान के केसेस जो रावलपिंडी एटीसी की कोर्ट में थे, बड़ी हैरानगी की बात है कि पहली दफ़ा प्रोसिक्यूशन ने जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दिया है कि अगर कहीं से कोई जज मेरिट पे फैसला कर रहा था, जिस तरीके से आपने देखा है ना, 6 जजेस का देखा है जिनको ख़त लिखे गए, पूरा जुडिशरी को दबाया जा रहा है क्योंकि पता है कि 180 मुकदमात जिनकी कोई बुनियाद भी नहीं है। साइफ़र के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ड्यूरिंग बेल एक क्वेश्चन पूछा था प्रोसिक्यूशन से कि आप मुझे ये बताएं, इस केस में एक चीज़ है कि आया इमरान खान के इस साइफ़र से एनिमी स्टेट को कौन सा बेनिफिट पहुंचा है। प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता सकी। ये टोटली केस जो है साइफ़र जो इतना लंबा चल रहा है, ये क्वैशमेंट का केस है, FIR भी क्वैश होनी चाहिए। हम कोई क्रिमिनल का काम करते हैं जहाँ साइफ़र है ही नहीं, जहाँ माल मुकदमा है ही नहीं, उस पर ये इतनी अपीलें सुनी जा रही हैं। और बात देखें कि डिफेंस काउंसिल जिसको शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ऑब्जेक्ट करते रहे कि ये हमारे काउंसिल नहीं है, मैं एज ए एडवोकेट जनरल रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट कर ही नहीं सकता डिफेंस काउंसिल। ये बात भी पता होना चाहिए कि प्रोसिक्यूटर जनरल का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो अपॉइंट करे डिफेंस काउंसिल। यहाँ तो इस तरह का ट्रायल चलाया गया है। और इस जज की जो हसनात साहब जज है, हमारी एक और पटिशन है, मैं लास्ट पे कंक्लूजन में वो डॉक्यूमेंट दूंगा। आपको भी पता है मीडिया को कि एक में हम बेल में पेश हुए, आमिर मुग़ल एक हमारा कैंडिडेट था, जज साहब ने हमारी हाज़िरी लगाई, उसके बाद घंटे बाद एक बेल डिसमिस एंड डिफ़ॉल्ट कर दी। हमने हाई कोर्ट उस आर्डर को असेल किया। मिस्टर जस्टिस मियाँ गुल साहब अरबाब साहब का ये जजमेंट है। उन्होंने हमसे एफिडेविट लिया, मुझसे एफिडेविट लिया और उसके लिए जज साहब ने लिखा है कि हम इनके ख़िलाफ़ एग्जेक्टिव साइड पे इसका एक्शन करेंगे। ऐसा जज जिसने रात को 12 बजे तक, मैं 12 बजे तक इमरान खान के साथ था, एक ट्रायल साइफ़र का चल रहा था और एक ट्रायल अलकादर का चल रहा था, 2 ट्रायल चल रहे थे। और ये कौन सा कानून है कि एक एक्यूज 2 अदालतों में पेश हो। और जिस तरह 342 की स्टेटमेंट हुई है, हमें रात को मुझे और गौहर अली खान को बिठाया, 12 बजे तक हमें 342 की स्टेटमेंट नहीं दी। और वही रिजवान अब्बासी साहब वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन आपने कल देखा है कि बुशरा बीबी का केस था, तो कितने हीले बहाने करके इद्दत वाला जो इमरान खान का केस है उसको किस तरीके पर उलान कर रहे हैं। मीडिया का काम है कि इस चीज़ को हाईलाइट करे कि एक आदमी को भगाना चाहते थे कि शायद वो भाग जाएगा, सिस्टम से निकल जाएगा। उसने हमें कहा है कि मैं 180 क्या 200 300 केस है उसका मुकाबला करूंगा और बताऊंगा कि ये सारे केस झूठे हैं। अब उस ट्रायल को चलने नहीं दिया जाता जहां पता है कि सारे मुकदमात फेक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम इंशाअल्लाह सारे लोग खान साहब के साथ हम नहीं खड़े। 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया है कि 25 करोड़ लोग अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को आप नहीं रोक सकते क्योंकि इमरान खान अवाम है। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, हमें नहीं दिया। उन्होंने ये पूछा है कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, तो उन्होंने 8 फरवरी को बता दिया। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करने वाले आज चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या RO ने वो रिज़ल्ट दिया? और जो अब होने जा रहा है ये बहुत बुरा होगा कि आप इस तरह का मैंडेट स्टोलन से अगर 2/3 मेजॉरिटी शो करके अगर कोई आईनी तरमीम लेके आएंगे, मैं आपको बता दूं विदाउट एनी एफिलेशन ऑफ पार्टी, वकला आइन के मुहाफिज हैं। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। और ऐसी अमेंडमेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जिस तरह पहले किया था PDM ने पूरा साल इन्होंने अमेंडमेंट करके इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, रिजीम चेंज किया, उसके बाद नैब आर्डीनेंस के एक्ट के अंदर तरमीमें की और सारा कुछ करके, क्या ये 2 चोर जो बैठे हैं, एक प्रेसिडेंट हाउस में बैठा है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है, अवाम नहीं छोड़ेगी। अवाम को पता चल गया है कि अशराफिया और माफिया ये अवाम का पैसा है, ये अवाम के टैक्स है, ये अवाम पूरा हिफाजत करेगी क्योंकि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं।